वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। माई सेल्फ मोहम्मद हसीब फ्रॉम राजकीय मुर्तज़ा इंटर कॉलेज रामपुर। आज हम यहाँ विज्ञान का जो पेपर है 10th क्लास का उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको यहाँ पर जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ सेट में आपको दिखा देता हूँ कौन सा सेट है ये। ठीक है, 2023 का सेट है और इसको हम देखेंगे, ये है 824 EN। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसका बायोलॉजी का पोर्शन जो कि 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो सब आपको जो मुझसे पहले जो टीचर्स ने बताए हैं वो सब बता दिए होंगे आपको। हम यहाँ पर सीधे समय को देखते हुए, कम समय है तो उसको देखते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं उपखंड गा में बायोलॉजी पोर्शन में। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, 7 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, हमें इनको देखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं हमें उनको रटना नहीं चाहिए। ठीक है, वो प्रश्न मतलब हम अगर जिस चैप्टर से आ रहा है वो या जिस टॉपिक से आ रहा है उस टॉपिक को अगर हम कंप्लीट से अच्छे से उसको स्टडी कर लें, अच्छे से उसको हम पढ़ लें, तो हमारे बहुत सारे प्रश्न उससे रिलेटेड जो भी हैं वो सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें एक तो CO2 चाहिए, वाटर चाहिए यानी कि पानी चाहिए। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, जो हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनकी पत्तियों में। ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो चाहिए हमें। ठीक है, और सनलाइट यानी कि सौर ऊर्जा। तो ये 4 कंडीशंस हमारी जब आपस में सब मिलती हैं तब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है पूरी, और इसका जो उत्पाद बनता है वो बनता है ग्लूकोज। फाइनली इसका मकसद यही होता है कि ग्लूकोज को बनाना। ठीक है, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो एक हम इक्वेशन यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, तो हमारा उस इक्वेशन से यानी कि उस समीकरण से हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो एक प्रकाश संश्लेषण की एक इक्वेशन है, क्या है, यह है हमारी CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 6 मॉलिक्यूल्स हम CO2 के लेते हैं, 6 H2O के। ठीक है, और ये कहाँ हो रही है प्रक्रिया, क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, हमारा एक पिगमेंट है क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में हो रही है, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप सनलाइट। ठीक है, अब बनेगा क्या, यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, आप देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकलते हैं, प्लस कुछ यहाँ पर वाटर भी निकल जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर, चलिए वाटर। अब हम देखते हैं प्रश्न पर आते हैं हम, क्या संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जहां ऐसे प्रश्न आए तो नहीं वाला जरूर आप उसको, क्योंकि बोल्ड अक्षरों में होता है वो, तो आप उसको जरूर अंडरलाइन करें और उसको केयरफुली करें आप। क्या संश्लेषण नहीं होता है, संश्लेषण हो क्या रहा है यहाँ पर, एक तो ग्लूकोज हो रहा है भाई हमारा संश्लेषित। ठीक है, ग्लूकोज हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज तो हो रहा है संश्लेषित। ठीक है, ग्लूकोज इसमें हाँ दे रखा है, ग्लूकोज हो रहा है, CO2 संश्लेषित हो रहा है, वाटर संश्लेषित हो रहा है। ठीक है, यानी कि CO2 नहीं, ऑक्सीजन संश्लेषित हो रहा है और वाटर भी संश्लेषित हो रहा है और ग्लूकोज भी हो रहा है। यहां हम देखेंगे आप कि इसमें जो CO2 है यह संश्लेषित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा CO2। ठीक है, इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर यहां पर CO2 हो जाएगा बेटा। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो पित्त का जो संश्लेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त का संश्लेषण होता है, पित्त क्या होता है, यानी पित्तरस। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस हमारा, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है कि बाइल जूस बनता कहाँ पर है और स्टोर कहाँ पर होता है। तो बाइल जूस जो होता है वो हमारा बनता तो लीवर में है लेकिन स्टोर पित्ताशय में होता है। ठीक है, बनता यकृत में है लेकिन स्टोर पित्ताशय में होता है। तो पित्तरस का संश्लेषण होता है यकृत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत में। ध्यान से सुनिएगा, पित्ताशय में सिर्फ इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। ठीक है, बनता नहीं है। संश्लेषण जो होता है वो यकृत में होता है। ठीक है, और संश्लेषण यकृत में होगा, स्टोर पित्ताशय में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
पित्ताशय। ठीक, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय, आपने डायग्राम बनाए होंगे मानव हृदय का। एक डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं मानव हृदय का, एक रफली डायग्राम बनाएंगे बस। ठीक है, ये मानव हृदय का डायग्राम बना रहे हैं हम। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कितने कोष्ठक होते हैं। कोष्ठ बोला है इन्होंने, ठीक है, कोष्ठों की संख्या, कोष्ठ मतलब चैम्बर्स, कक्ष, कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कितने कक्ष बना रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे जैसे, ठीक है, एक रफली डायग्राम बस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इसका हार्ट का, ठीक है, हृदय का। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बस ये कक्ष दिखाने हैं मुझे, पूरा डायग्राम नहीं बनाना है हमको। तो कक्ष देखेंगे हम यहाँ पर, आप देख रहे हैं एक कक्ष ये होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर राइट ओरिकल, ठीक है, यानी कि दायां अलिंद। एक होता है ये दायां निलय, ठीक है, लेफ्ट ओरिकल एंड सॉरी, ये यहाँ पर लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसमें एक दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, तो चार यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चार कक्ष होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं। तो हमारे हृदय में सिंपली आप देखेंगे कि चार कक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर अपना 17वां क्वेश्चन है। ये पुनरुद्ध भवन होता है, किस में होता है। सबसे पहले हम देखें कि पुनरुद्ध भवन एक्चुअल में होता क्या है। तो पुनरुद्ध भवन जो है, इसको अगर हम देखें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी क्षमता होती है जंतुओं में जिसकी सहायता से वो अपने जो भी क्षतिग्रस्त अंग होते हैं उनको बना लेते हैं। क्षतिग्रस्त कोई भी अंग होता है जो क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, तो वो अपना उसको रीजनरेट कर लेता है, यानी कि उसको बना लेता है दोबारा से। ठीक है, तो वो कहलाती है पुनरुद्ध भवन। अब देखते हैं यहाँ पर हम ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ठीक है, ABCD, प्लेन एरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो पुनरुद्ध भवन है, रीजनरेशन है, वो किस किस में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो पुनरुद्ध भवन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन। ठीक है, इंग्लिश में आप देखें इसको लिखते हैं रीजनरेशन। ठीक, तो ये मिलेगी किस किस में, सबसे अच्छी जो बेस्ट अगर रीजनरेशन पावर देखें हम, जो क्षमता होती है पुनरुद्ध भवन की सबसे अच्छी जो मिलती है वो मिलती है प्लेन एरिया में। ठीक है, किस में मिलती है, प्लेन एरिया। आप देखेंगे प्लेन एरिया, प्लेन एरिया एक फीता कृमि जो होता है उसी संघ का एक जंतु है। प्लेन एरिया सबसे अच्छी मतलब पावर मिलती है। अच्छा, हाइड्रा में भी मिलती है बेटा। ठीक है, हाइड्रा जो होता है हमारा, ठीक है, हाइड्रा में भी ये हमें पावर देखने को मिलती है। ठीक है, हाइड्रा में। और अगर हम शरीर के अंग की बात करें तो शरीर के अंग में हम देखेंगे कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर में सबसे अच्छी मतलब जो है वो पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, यानी रीजनरेशन की क्षमता होती है सबसे अच्छी। लेकिन एनिमल की बात करें, जंतुओं की बात करें तो प्लेन एरिया और हाइड्रा, इनमें बहुत अच्छी मतलब जो है ना रीजनरेशन की पावर या पुनरुद्ध भवन की क्षमता मिलती है इसमें। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, देखो अब मैं जैसे हाइड्रा की बात करूँ यहाँ पर, हाइड्रा अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, तो हाइड्रा के देखेंगे आप इस तरीके से, ये हाइड्रा मैंने बनाया। ठीक है, ये हाइड्रा है। अगर हाइड्रा को हम यहाँ से कट करते हैं 3 जगह से, ठीक है, तो ईच पार्ट जो है इसका, जो भी ये भाग है 3 भाग, तो 3 हाइड्रा यहाँ पर बन जाएंगे। यानी कि जो मिसिंग पार्ट है इसका, जैसे माना ऊपर वाला है तो इसका ये वाला मिसिंग हो जाएगा। सपोज मैं ऐसे बना दूं यहाँ पर, ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला बीच का पार्ट है और ये इसका लास्ट वाला पार्ट है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये भी एक नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक है, और ये भी अपना नया हाइड्रा बना लेगा, एक ये भी अपना नया हाइड्रा। इस तरीके से अगर हम हाइड्रा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर नए 3 हाइड्रा बन जाते हैं। ये यहाँ पर क्षमता होती है इनकी पुनरुद्ध भवन की। ऐसे ही प्लेन एरिया में होती है। प्लेन एरिया को काटिए आप 3-4 जगह से, जो भी भाग है उसमें वो नया प्लेन एरिया बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं जैसे अब इन्होंने कहा पुनरुद्ध भवन होता है प्लेन एरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, तो गलत हुआ ये, क्योंकि प्लेन एरिया में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, दोनों में मिलेगा। फिर कहना कि हाइड्रा में लेकिन प्लेन एरिया में नहीं, ये भी गलत हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि हाइड्रा प्लेन एरिया दोनों में मिलती है पुनरुद्ध भवन क्षमता। ये कह रहे पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं। अब पैरामीशियम में तो नहीं मिलती,
पैरामीशियम में रीजनरेशन की पावर नहीं होती है, लेकिन हाइड्रा में तो होती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब नीचे वाला देखते हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है, दोनों में बहुत अच्छी पावर अच्छी मिलती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइड्रा और प्लेनेरिया। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। अब देखते हैं यहां पर कायिक प्रजनन क्या है। कायिक प्रजनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम यहां पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रजनन क्या है कि यानी कि पौधे के किसी भी भाग से, कायिक भाग से, कायिक भाग होता है जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे जड़, तना और पत्ती, ये पौधे के कायिक भाग होते हैं। तो पौधे के कायिक भागों से यानी जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होना, यह कहलाता है कायिक प्रवर्धन कहते हैं उसको, या फिर कायिक प्रजनन बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहां पर क्या है कि जड़ से भी बहुत सारे पौधे डेवलप होते हैं, तने से भी और पत्ती से भी, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे जड़ से होते हैं, वो यहां पर मैं अब नहीं बताऊंगा आपको इतना, ठीक है, बहुत डिटेल में हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तने से बता दूंगा थोड़ा सा, जैसे तने से जैसे आप देखेंगे अदरक है, हल्दी है, लहसुन है और पोटैटो है, इनसे भी मतलब जो है ना जो तना है, जैसे पोटैटो तना होता है तो वहां से भी एक नया पौधा बन जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये कायिक प्रजनन के द्वारा, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे ये आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। नेचुरल की आप बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया भी आपको अदरक लहसुन में मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे जो आर्टिफिशियल होता है वो हम करते हैं उसको, ठीक है, जैसे कलम बनाना है, गुलाब के फूलों में कलम बनाते हैं हम, इस तरीके से है ना, वो उसमें आ जाता है आर्टिफिशियल में। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पत्ती की, ठीक है। पत्ती में क्या होता है, तो एक पौधा होता है जिसको हम कहते हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है, या हिंदी में इसको बोलते हैं तो हम यहाँ पर अजूबा, ठीक है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम जो है एक पौधा होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो इसकी पत्तियां होती हैं, एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं पत्ती बनाऊं आप ये, ठीक है, यह पत्ती में एक बड मिलती है, ठीक है, जो पत्तियां हैं पत्तियों में एक बड मिलती है, यानी कि कलिका होती है, और कलिका ही क्या करती है, रिजनेट करके जो है ना नया पौधा बना देती है, ठीक है। ब्रायोफाइलम में केवल इसी में मिलता है, ब्रायोफाइलम में, ठीक है। पत्ती क्या करेगी, यहाँ पर कली होगी और कली से ही यहाँ पर ये नया पौधा एक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें? आलू में नहीं होता, आलू में तने द्वारा होता है। गुलाब में नहीं होता, गुलाब में होता है वो कलम बनाते हैं। चने में कोई ऐसा नहीं मिलता, चने में देखने को नहीं मिलता। ब्रायोफाइलम नहीं, अजूबा, इसमें ये पत्तियों द्वारा होता है कायिक प्रजनन। तो इसमें यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइलम, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। डार्विन प्रसिद्ध है। अब एक्चुअल में देखिए यहाँ पर क्या है, जो दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई देना है, डार्विन वाला यानी कि जैव विकास के चैप्टर से है, और किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, ये एक आपका प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन उस चैप्टर से है। दोनों चैप्टर जो है ना आपके यहाँ पर ये हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपका चैप्टर में है ही नहीं, अब चैप्टर ही नहीं है आपके, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका कोई भी वो नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये बहुविकल्पी प्रश्न था आपके, ये तो हो गए। अब हम बात करेंगे जो खंड खा में आते हैं, आप देखेंगे विस्तृत सूची प्रश्न, उनकी बात करते हैं यहाँ पर हम। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं उपखंड गा, ठीक है। ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, हम इनको देखते हैं। ये आपके करीब, ठीक है, 18 नंबर में आते हैं। तो चलिए अब यह है कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टर्न पे आप देखेंगे कि हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो मानव के मादा जनन तंत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी बच्चों, थैंक यू सो मच।